हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज फिर नए क्वेश्चंस लेकर आए आपके लिए। चलो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ जो आपको हेल्पफुल होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है। देखिए, हर प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है जो अपनी रिपोर्ट देता है और जिसके आधार पर कर का बंटवारा होता है राज्य और केंद्र के स्तर पर। तो इसमें दे रखा है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है। इसमें ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो मैं बताना चाहूँगा कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। मतलब लोकसभा की और राज्यसभा की बहुत सारी समितियां होती है, तो इसमें से हमें चूज करना है कि ऑप्शन दे रखा है उसमें से किसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। फर्स्ट है लोक लेखा समिति, सेकंड है सार्वजनिक उपक्रमों समिति, थर्ड है कार्य मंत्रणा समिति, फोर्थ है आचार समिति। तो देखिए, लोक लेखा समिति है उसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। ये एक परंपरा है जो कि अच्छी परंपरा है। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों समिति है उसका भी अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है। कार्य मंत्रणा समिति है उसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर होगा कार्य मंत्रणा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इस प्रकार है, वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में, यानी कि वित्त आयोग का गठन होगा वो किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। मैंने बताया कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 266। तो बताना चाहूँगी जैसे कि अनुच्छेद 123 है, इसमें है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियाँ। इसी प्रकार 266 है वो है संचित निधि से संबंधित, संचित निधि और लोक लेखा से संबंधित। इसी प्रकार जो 280 है वो है वित्त आयोग के गठन से संबंधित, वित्त आयोग का उल्लेख इसमें किया गया है। और 281 में है वित्त आयोग से संबंधित कुछ अनुशंसाएं जो वित्त आयोग देता है। तो इसका सही आंसर होगा 280, आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है। ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो हमें बताना कि यूपीएससी जो अपनी रिपोर्ट देती है वार्षिक वो किसको देती है। तो इसमें जैसे कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को नहीं देती है। इसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष को भी अपनी रिपोर्ट नहीं देते, ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देते हैं। फिर राष्ट्रपति संसद के पटल पर अपने सिर रखते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी काउंसिल है उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, यानी कि हमारी वस्तु एवं सेवा परिषद है, जीएसटी काउंसिल है उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद दे रखे हैं हमें 279A, 260, 275 या 266। तो मैंने बताया था आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे 266 है। यह भी बताया कि भारत की संचित नीति या लोक लेखा उससे संबंधित है। इसी प्रकार अनुच्छेद 275 है ये कुछ वित्तीय अनुदान होते हैं उनसे संबंधित है। 260 है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और ये 279A है ये है जीएसटी काउंसिल, इसका गठन राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगा सकते हैं, यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते अनुच्छेद 356 के तहत, तो वो अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन दे रखा है 3 साल, 5 साल, 6 साल या 1 साल। तो देखिए, इसमें ये होता है कि राष्ट्रपति शासन है वो आप किसी भी राज्य में लगाते हैं तो एक बार में वह 6 मंथ के लिए लगता है, फिर उसको आप 6 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं। और 1 साल पर होने पे आपको यदि जो निर्वाचन आयोग है वह सलाह देता है कि ऐसी कंडीशन नहीं है कि वहाँ पर चुनाव कराया जा सके या चुनाव नहीं हो सकते हैं, तब तो उसे आगे बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है वहाँ नए चुनाव कराए जा सकते हैं तो फिर वह राष्ट्रपति शासन खत्म होगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में 3 साल है उससे अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में नहीं लगाया जा सकता। तो इसका आंसर होगा 3 साल। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 356 है उसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इस प्रकार अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और ये 263 है वो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है फिर, किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख है। ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 111। तो फिर बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 112 है उसमें बजट का उल्लेख है जिसका नाम दिया गया है भारतीय वित्तीय विवरण। उसी प्रकार 109 है वह भी धन विधेयक से संबंधित नहीं है। 111 है वो राष्ट्रपति वीटो शक्ति है। और जो 110 है वो धन विधेयक से संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये जो आपको याद रखने चाहिए। अगले वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू।